वसत उल्ला खान का कॉलम पुराने क्लब में नया खिलाड़ी। गो कलेशे ही सही मगर दिल को भाने वाला कलेशे है कि सियासत नामुमकिनात को मुमकिनात बनाने का फ़न है। इसमें 2 और 2 3 या 5 होने की भी गुंजाइश रहती है और इसमें कोई मुस्तकिल दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती। आज का जिगरी कल का जानी दुश्मन और जानी दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त बन सकता है। इस खेल में कब डोर तीली छोड़नी है और किस वक्त खींचना है इसका भी अंदाज़ा रखना पड़ता है। इस खेल में खुली आंखों सोने और बंद आंखों जागने की महारत भी दरकार है। सियासत में डरने के बावजूद बहादुरी की अदाकारी करनी पड़ती है और अपने तमाम पत्ते हाथ में होने और हरीफ की अगली चाल मालूम होने के बावजूद चेहरे को हस्बे ज़रूरत आजिज़ या तासुरात से आरी भी रखना पड़ता है। और पत्ते बिल्कुल ही नकारा आ जाएं तब भी ये जाहिर करना लाजिम है कि बस हरीफ ने अगली चाल चली नहीं और इसे मात हुई नहीं। इस खेल की अपनी अखलाकियात, अपने असूल, अपना ज़मीर, गर्ज, अपनी दुनिया होती है। आप भले बुलंद किरदार ना हो मगर बुलंद आहंग होना ज़रूरी है। आप भले बासूल ना हो मगर बेअसूली को असूल की पोशाक पहनाना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरिट पर यकीन रखें मगर दूसरों की मेरिट को मुसलसल चैलेंज करने का हुनर अज़बस ज़रूरी है। सियासत में कामयाबी के लिए यादाश्त का अच्छा होना मगर इस यादाश्त का हालात के तकाज़ों के मुताबिक मुंतखब इस्तेमाल ही मौसर इख्तियार है। सियासी खेल में मरवत, तर्ज, वादे की पासदारी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हरीफ के अच्छे दाव पेच की खुलेआम तारीफ, जिद, हटदर्मी, यकरही सोच, दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल जैसे औसाफ इस पेशे के लिए जहर हैं। अगर आपकी आंख हस्बे मौका रंग नहीं बदल सकती, अगर आप हालाती तकाज़ों के एतबार से संगदिली व सफाकी या नरमो गरम रवैये की सलाहियत से आरी हैं, अगर आप कच्चे कानों के हैं, अगर आप मायूसी के गार में गिरने के बाद उठने का हौसला नहीं रखते और हरीफ को खाई के किनारे देखकर आखिरी दिक्का देने की बजाय तरस खा जाते हैं तो फिर आप सियासत छोड़िए और कोई और दूसरा पेशा इख्तियार करने के बारे में सोचिए। आपको मेरी ये बातें महज किताबी लग रही हों तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ पिछले 73 बरस के हर सियासी खिलाड़ी और वर्दी ना वर्दी हुक्मरान का प्रोफाइल निकाल लीजिए। आपको पता लग जाएगा कौन क्यों कामयाब रहा, कौन कामयाबी से बस एक हाथ दूर रह गया, कौन एक दिन पहले तक बहुत ही मजबूत था और दूसरे ही दिन इसके पांव तले से कलीन क्यों खिंच गया। किसका बज़ाहिर सब लुट गया मगर फिर अपनी किस सलाहियत के बलबूते पर वो अपनी शिकस्त को पहले से ज़्यादा बड़ी कामयाबी में बदल गया। कौन अपनी जहानत के ज़ायद ज़रूरत इस्तेमाल के हाथों मारा गया और किसने अपनी फतानत के होनक चेहरे के पर्दे में छुपाकर सबको चौपट कर दिया और फिर किस गिलती को मामूली समझते हुए कुछ अरसे बाद अपना ही दरअंतख्ता करवा लिया। आइए मौजू बदलते हैं। ये तो सियासी तहरीक का हर तालिबे इल्म जानता है कि ज़ियाउल हक ने गैर जमाती निज़ाम पीपल्स पार्टी और हम ख्याल जमातों को खेल से बाहर रखने और एक मुतबादिल सियासी कुव्वत उभारने के लिए बनाया था। 1979 में ज़िया हुकूमत ने गैर जमाती बुनियादों पर पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाए। पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त उम्मीदवारों के नाम पर यह इंतखाब लड़ा और सिंध और पंजाब में जकरबंदियों के बावजूद अच्छी खासी कामयाबी हासिल की। मगर इन्हीं बल्दियाती इंतखाबात ने ज़ात, बरादरी, इलाके की बुनियाद पर सियासत के बीज के लिए ज़रखेज़ ज़मीन का भी काम दिया और चंद बरस में जब इस बीज ने एक हरे भरे दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली तो वफाकी सियासत के इस्तेहकाम को अपनी छाँव में ले लिया। इसका नतीजा आज तक निकले ही चला जा रहा है। 1983 में पीपल्स पार्टी की क़ियादत में तहरीक बहाली जमहूरियत MRD ने ज़िया हुकूमत को सिंध और पंजाब में खासा बड़ा झटका दिया मगर इस तहरीक को बज़ोर दबा दिया गया। फरवरी 1985 में गैर जमाती पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हुए। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को देखते हुए ज़िया हुकूमत को खदशा था कि कहीं पीपल्स पार्टी ने कौमी इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का फैसला किया तो पाकिस्तानी सियासत का किबला दुरुस्त करने के मिशन में खंडर डल सकती है। ज़ियाउल हक ने गैर जमाती पार्लिमानी इंतखाबात के बहुत अरसे बाद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं हर नमाज में दुआ करता था कि अपोजिशन गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा ना ले। शायद ज़िया साहब की दुआ बर आई और पीपल्स पार्टी ने फ़ौजी आमरीत के तहत होने वाले इन इंतखाबात का बायकाट कर दिया। यूँ बिल्ली के भागों छींका टूट गया और नई गैर जमाती असम्बली ने इस सियासी क़ियादत को हाथ पांव अता कर दिए जिसका हुलिया तो गोश्त पोस्ट वाला था मगर दिमाग में रिमोट कंट्रोल चिप फिट था। पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने बहुत बाद में जाकर इतराफ़ किया कि 1985 के इंतखाबात का बायकाट फाश सियासी गलती थी। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने यह गलती कभी ना दोहराई, हत्ता कि जब 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मियां नवाज शरीफ ने हालत गम में आम इंतखाबात के बायकाट का ऐलान किया तो आसिफ ज़रदारी ने उन्हें समझा बुझाकर यह फैसला वापस लेने पर मजबूर किया। आज फिर हिज़्ब इख्तलाफ इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने ना लेने और असम्बलियों से इस्तीफ़े के दोराहे पर खड़ी है। दोनों बातों को खलत मलत नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात हो के सेनेट के इंतखाबात, इनमें हिस्सा लेकर अपनी ताकत साबित करना भी एक मौसर बालगाना सियासी अमल होगा और वक्त आने पर कौमी व सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देना भी एक बालगाना सियासी अमल होगा।
تاریخی تجربات شاہد ہیں کہ کوئی پلیٹ فارم یا فورم خالی چھوڑنا فائدہ مند کم اور جمہوری عمل کے لیے نقصان دہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے جذباتی عمل سے انفرادی و اجتماعی سودے بازی کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ جمہوری عمل کیسا بھی نام نہاد یا ناقص ہی صحیح مگر جاری رہنا چاہیے۔ اس میں سے ایک نہ ایک دن بتدریج بہتری کی صورت نکلتی ہے۔ نلکے میں سے پانی کم یا زیادہ بہتے رہنا چاہیے، کیونکہ نلکا بند ہونے کے بعد دوبارہ جب بھی کھلے اس میں سے دیر تک گدلا پانی آتا رہتا ہے۔ تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ بائیکاٹ ہو جائے۔ ان کی جانب سے بار بار یہ تانا بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمت ہے تو استعفیٰ دو، مگر 2014 میں یہی تحریک انصاف تھی جس نے اسمبلیوں پر بار بار لعنت بھیجنے اور اسپیکر کو استعفے جمع کروانے کے باوجود نہ تو عملاً خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور حکومت ترک کی، نہ ہی قومی اسمبلی سے استعفے کی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا اور پھر دھرنا اچانک ختم کر دیا۔ آج یہی تحریک انصاف صرف 6 برس پہلے کی کہانی بظاہر بھول کر حزب اختلاف کو بار بار غیرت دلانے میں مصروف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی مثالی سیاست کی درسی کتاب کو بالآخر طاق پر رکھ کر سیاست کے روایتی اصولوں اور داؤ پیچ سمجھنا اور برتنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا پرانے کلب میں نئے رکن کا خیر مقدم تو بنتا ہے۔